दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब बड़ा अपना ढोल पीटते हैं, अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं, बड़ी डींगे हाँकने का काम करते हैं। लेकिन कैसे उनकी नाक के नीचे डबल इंजन की सरकार के अंदर एक मामूली से लड़के ने 13,000 रुपए की सैलरी लेने वाले एक मामूली से लड़के ने 21 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और यह घोटाला करने के लिए उसने कोई 10-20 साल का समय नहीं लिया, 2-4 साल का समय भी नहीं लिया। यह घोटाला उसने मात्र 5 महीने के अंदर कर दिया। और 5 महीने तक सरकार कहां थी, इंटेलिजेंस कहां था, किस तरीके से यह पूरा घोटाला निकल करके सामने आया है। दिल थाम करके बैठिए, आपको इस मामले की तह तक लेकर के जाऊंगा और पर्दे के पीछे की कहानी और इस खबर को किस चश्मे से हमें देखना चाहिए, यह भी आपको समझना चाहिए। तो सब कुछ जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उसको आपको गौर से देखने की आवश्यकता है और अंत तक इस खबर को देखिए। लेकिन उससे पहले जरा इस लड़के की प्रोफाइल पर एक नजर डाल लीजिए। यह लड़का है हर्षल कुमार, नाम है हर्षल कुमार, पेशा है कंप्यूटर ऑपरेटर, सैलरी है 13,000 रुपए। कांड क्या किया है, 21 करोड़ 59 लाख रुपए का घोटाला किया है। और कांड के बाद में इसने क्या क्या किया है, कांड के बाद में प्रेमिका के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए इसने 4 BHK का अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट खरीदा है, यानी 4 कमरों का एक आलीशान फ्लैट इसने खरीदा। 2 BHK का लग्जरी फ्लैट एक दोस्त को दे दिया। इतना पैसा था भाई साहब के पास में, एक दोस्त को भी 2 BHK दे दिया, वो भी लग्जरी। 1.5 करोड़ रुपए की BMW कार खरीदी, 32 लाख रुपए की BMW बाइक खरीदी। गजब दीवाना है BMW का। BMW की एक कार के लिए 1.5 करोड़ रुपए और एक बाइक के लिए 32 लाख रुपए खर्च कर दिए। गर्लफ्रेंड को 4 BHK लग्जरी फ्लैट, एकदम लग्जरी, आलीशान, सारी शान और शौकत के लिए। मतलब आप जाएंगे तो घर में बीवी कहेगी कि भाई वो बेड टूट रहा है, उस बेड को थोड़ा सा नया ले लो। लेकिन साहब देखिए, यहां पर तो मोजा ही मोजा। अब आप कहेंगे कि ये लड़का है, इस लड़के ने क्या घोटाला किया है, कैसे घोटाला कर दिया, कैसे एक 13,000 रुपए की सैलरी करने वाला 21 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। तो इस मामले तक आप जाएं, उससे पहले एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको पूरी खबर समझ में भी आए। आप याद करिए, मैंने आपको पहले भी खबरें सुनाई हैं, नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा अपना ढोल पीटते हैं डिजिटल इंडिया का। और ये जो सारा घोटाला हुआ है ना, इसमें कहीं ना कहीं इस लड़के ने वो डिजिटल इंडिया का एक बड़ा माध्यम अपने आप को बनाया है। गौर करिए कैसे नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया के नाम पर बड़ी डींग हाँकने का काम करते हैं, बड़ा अपना ढोल पीटने का काम करते हैं डिजिटल इंडिया के नाम पर। अब इस लड़के ने कैसे खेल किया वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको खबरें बता चुका हूं। याद करिए, मैंने आपको कुछ समय पहले खबर बताई थी कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर ही मनरेगा मजदूरों के खातों को पैसा निकालने के लिए उन पर रोक लगा दी गई थी तत्काल उस वक्त में। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह यह थी कि बहुत सारे मजदूरों को लेकर के कहा गया कि वो मजदूर है नहीं और उनकी जगह पर कोई और दूसरा पैसा ले रहा है। और इसलिए जो है वो डिजिटलाइजेशन किया गया, अंगूठा लगाकर के पैसा निकालने की बात हुई। लेकिन मजदूर बेचारा जो कस्सी कुल्हाड़ी से काम करते हैं, उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, आपको पता है, हाथों में भी ऐसे ऐसे जो है वो दरारें फट जाती हैं। तो कहां पर अंगूठा लगाएंगे और पैसा नहीं निकलेगा। ऐसे ही जो है वो बहुत सारे बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को अपनी सैलरी से वंचित रहना पड़ा था। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई थी, मैंने आपको बताई थी। तो एक तरफ तो मजदूरों को इस तरीके से जो है वो वंचित रहना पड़ता है या परेशान होना पड़ता है, बाद में कोई रास्ता निकाला गया होगा उनके लिए, मामला आगे कोर्ट तक भी गया था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए क्या वारे नारे हो रहे हैं। अब जरा इस खबर की तह में चलते हैं, कैसे इस लड़के ने खेल कर दिया, इसकी तह में चलते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर आज तक की खबर है और अलग अलग कई वेबसाइट पर भी खबर लगी है। 13,000 कमाने वाले ने लगाया 21 करोड़ का चूना, प्रेमिका को दिलाया लग्जरी फ्लैट। छत्रपति संभाजी नगर के एक सरकारी कार्यालय में
13,000 की नौकरी करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर ने नकली दस्तावेज के जरिए 21 करोड़ 59 लाख रुपए का गबन किया है। आरोपी ने इन पैसों से बीएमडब्ल्यू कार, बाइक, लग्जरी फ्लैट खरीदे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी अभी फरार है। तो ये जो लड़का है ये सरकारी कार्यालय में था और सरकार किसकी? भाजपा समर्थित तब सरकार थी। अब तो भाजपा फुल फ्लैश से वहां पर है महाराष्ट्र के अंदर। और तब भी सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में थी या सरकार बीजेपी ही थी। तो आप बताइए ये कैसे हुआ? और मात्र 5 महीने के अंदर अंदर इस लड़के ने पूरा खेल कर दिया। आगे सुनिए आप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। छत्रपति संभाजीनगर के विभागीय क्रीड़ा उप संचालक का कार्यालय में काम करने वाले एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने नकली दस्तावेजों के जरिए खजाने से 21 करोड़ 59 लाख रुपए का घोटाला किया है। आरोपी हर्षल कुमार अनिल क्षीरसागर को 13,000 रुपए की महीने की सैलरी पर फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 1 जुलाई से 7 दिसंबर 2024 के बीच में यह घोटाला किया है। उसने सरकारी खाते से नेट बैंकिंग की सुविधा अपने मोबाइल और ईमेल पर शुरू कर दी और नकली लेनदेन शुरू कर दिए। इन पैसों से उसने अपने प्रेमिका को खुश करने के लिए 4 बेडरूम का लग्जरी फ्लैट खरीदा। इसके अलावा एक और फ्लैट अपने दोस्त को दे दिया। गौर कीजिए जरा, 1 जुलाई 2024 को किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार और प्रदेश में भाजपा समर्थित सरकार। 1 जुलाई 2024 से 7 दिसंबर 2024 यानी अभी तक यह लड़का सरकारी कार्यालय में बैठ करके 13,000 रुपए की सैलरी पर काम करता था। और इस लड़के ने अपने फोन के अंदर अपनी ईमेल पर सरकारी लेनदेन जो शुरू कर दिया और नकली दस्तावेज के जरिए। अब गौर करने वाली जो बात यह है कि इसने ऐसा तो नहीं कि एक दस्तावेज से बनाया है, इसने पता नहीं कितने दस्तावेजों के जरिए यह पैसा निकाला है। तो ऐसे में मोदी जी का डिजिटल इंडिया कहां था? भाई आप कहते हैं कि हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड ये लिंक कर दिया, वो लिंक कर दिया, आपका ओटीपी जाएगा, बगैर ओटीपी के पैसा नहीं कटेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बैंक में जाओ तो लोन लेने के लिए एक आम आदमी जो है वो धक्के खाता है दुनिया भर की जगह पर। और यहां पर देखिए किस तरीके से खेल हो रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ये खुलासा है। और ये मौज काट रहा था, ये पकड़ा नहीं गया अभी तक। मतलब 5 महीने में इसने खजाना जो है वहां पर खाली कर दिया एक तरीके से। घोटाले के पैसे से आरोपी ने 1.5 करोड़ रुपए की बीएमडब्ल्यू कार, 32 लाख रुपए की बीएमडब्ल्यू बाइक खरीदी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी की सहयोगी यशोदा शेट्टी और उसके पति बीके जीवन को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। तो बताइए आप क्या हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी साहब के पास में जवाब है इस बात का कि कैसे जो है वो लोग यहां पर पाई पाई को तरस रहे हैं। अपनी असली जो पेंशन है उसको बनवाने के लिए भी लोगों को पसीने आ जाते हैं और यहां पर दूसरी तरफ ऐसे साहब जो है वो मौज ले रहे हैं। इस लड़के को बताइए आप कैसे 13,000 रुपए की सैलरी वाला लड़का और 21 करोड़ रुपए का घोटाला कर लेता है, इतने फ्लैट लेता है और कहीं पर सरकार की कोई खबर नहीं। कहीं पर सरकार जो है इसको लेकर के कहीं पर भी शक्की निगाह से नहीं देख रही है कि भाई इसने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे ये लड़का जो है वो इतनी आगे तक पहुंच रहा है, इसकी जीवन शैली कैसे बदल रही है, बीएमडब्ल्यू कार कैसे आ गई, गाड़ी कैसे आ गई, क्या किसी को भी खबर नहीं लगी? और वैसे कहने के लिए भैया मतलब मोदी जी कहते हैं मैं ड्रोन भेज देता हूं, अपना ड्रोन के जरिए काम करता हूं। देखिए मैं बार बार मोदी जी का नाम, सरकार का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत देखा है आम आदमी इन कार्यालयों के अंदर धक्के खा खा करके मर जाता है। कितने आदमी ऐसे हमने देखे हैं। अभी कुछ वक्त पहले एक मामला निकल करके सामने आया था मध्य प्रदेश से। एक आदिवासी युवक जो है वो अपने कागजों की कतार बना करके लेटते हुए, ऐसे लेटते हुए कार्यालय में पहुंच गया था कलेक्टर के पास में, और उन्होंने कहा था मैं जिंदा हूं। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जब आरोपी की पेंशन काट दी जाती है, पीड़ित की, माफ कीजिए, पीड़ित की जो है वो वृद्धा पेंशन काट दी जाती है, किसी की जो है वो विधवा पेंशन काट दी जाती है कि वो आदमी मर गया है, वो औरत मर गई है, ये कहकर के उनकी पेंशन काट दी जाती है। वो कहते हैं हम जिंदा है।
तो मतलब आम आदमी 1,500 रुपए के लिए भी सरकार के जो है वो धक्के खाते हुए घूमता है, जबकि ठगी करने वाले कहां से कहां पहुंच जाते हैं और सरकार देख नहीं पाती है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। इस खबर में आगे जो बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तो वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहरहाल अभी इस खबर को शेयर कीजिए। और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई सरकार की जवाबदेही इस खबर पर है, या सरकार बेचारी क्या करे, ये ठग महाठग अगर ऐसे ठग आ जाएं तो सरकार भी इन पर कैसे रोक लगा सकती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।